गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं जिसमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, और अगर जिनको पता है तो दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं पता है जिन्हें, वो एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन वर्नेशन एंड वेनेशन। जनरली देखो, सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, वर्नेशन और वेनेशन, लेकिन इसमें मतलब एक अच्छे लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्नेशन क्या है। वर्नेशन या इसी को लीफिंग कहते हैं, इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स या फ्रॉन्ट्स। मतलब कि जब कोई भी प्रोथैलस या कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें किस तरीके से मतलब लीफ बनती हैं, नई लीव्स कैसे बनती हैं। वैसे ये कैसा है, एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब वर्ड जो है वर्नेशियो, उससे निकला है ये वर्नेशन। तो सिंपली इसको, या अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ बड, मतलब बड कंडीशन में लीव्स कैसे अरेंज रहती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्नेशन कहलाता है। इसमें कितने बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सिरसिनेट वर्नेशन, दूसरा है कन्वोल्यूट वर्नेशन, थर्ड है इनवोल्यूट वर्नेशन, और फोर्थ वन है रिवोल्यूट वर्नेशन। ठीक है, सिरसिनेट वर्नेशन का एग्जाम्पल जो है वो फर्न है, और रिवोल्यूट वर्नेशन जो है ये हमें साइकस में देखने को मिलता है। साइकस की एक स्पीशीज है साइकस रिवोल्यूटा, ये उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट यह है हमारा वेनेशन। वेनेशन में क्या है कि लीफ वेनेशन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल सपोर्ट एंड वाटर या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इन लीफ। मतलब जैसे हमारे में क्या है, वेन्स होती हैं ना, आर्टरीज वेन्स होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, तो उसी तरीके से जब यहाँ लीफ की बात की जाएगी तो लीफ में किस तरीके का फिजिकल सपोर्ट सिस्टम और वाटर न्यूट्रिएंट के सप्लाई के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। सपोज दैट एक लीफ आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ये मैंने मोनोकॉट बनाया है, डाइकॉट। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे या जिनको डिफरेंस पता है मोनोकॉट डाइकॉट में, दे कैन इज इजीली डिस्टिंग्विश कि ये क्या है, डाइकॉट लीफ है। तो ये क्या है, इसमें जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है यही क्या कहलाता है, वेनेशन। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो जनरली 2 ही पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, लेकिन एक आप और भी मतलब इसको देख सकते हो। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा है पैरेलल, और तीसरा है फर्केट वेनेशन। रेटिकुलेट एज यूजुअल डाइकॉट्स में होता है। पैरेलल वेनेशन की बात की जाए तो मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं मोनोकॉट में, जैसे स्माइलेक्स वगैरह है, उसमें हमें डाइकॉट वेनेशन या रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। फर्केट वेनेशन की बात की जाए तो लीव्स ऑफ फर्न जो होती हैं उसमें जिस तरीके से मतलब उस लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसमें फर्केट वेनेशन देखने को मिलता है। अब ये तो हो गई अब डिफरेंस और इनके टाइप्स की बात। अब एक बार हम इनके इमेजेस के थ्रू थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारा सिरसिनेट वेनेशन का। तो ये देखो, जब बड कंडीशन में लीफ है हमारी, तो देखो किस तरीके से ऐसे निकल के, ये ऐसे निकल के किस तरीके से, मतलब ये ऐसे सिरसिनेटली कॉइल्ड है, मतलब अंदर की तरफ में ये फोल्डिंग है। ये देखिए, ये फर्न है, फर्न में ये किस तरीके से ऐसे निकल के इस तरीके से। तो ये क्या है, वर्नेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका है, वर्नेशन का। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये है हमारा साइकस रिवोल्यूटा। क्या है, साइकस रिवोल्यूटा, यानी कि रिवोल्यूट वर्नेशन का जो एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए कैसे आप वो करेंगे, जब लीव्स निकल रही हैं तो ये कुछ इनवर्ड की तरफ, इनका मतलब अंदर अंदर की तरफ देख रहे हो, ये सारे जितने भी हैं ये, इन सब में क्या है, अंदर की तरफ में इनका वो है, इनवर्ड मूवमेंट है। ये देखो यहाँ पे बहुत इजीली आप देख पा रहे होगे। तो ये क्या है, एक तरीके से रिवोल्यूट वर्नेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सरसिनेट वर्नेशन और रिवोल्यूट वर्नेशन क्या है। बाकी 2 भी हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। अब बात आती है वेनेशन की। किसकी बात आती है, वेनेशन की। वेनेशन क्या है, तो एग्जैक्टली ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ, ये देखो ये क्या है, एक सिंपल सा ये लीफ का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। ये कैसी है, हमारी नॉर्मल लीफ है, ये नॉर्मल लीफ है। लेकिन आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, ये देखो इसमें किस तरीके से, मतलब ये रेटिकुलेट ऐसे, ये वेन्स यहाँ से निकल रही हैं, फिर यहाँ से। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल, मतलब क्लियरली देखा होगा। पीपल का जो लीफ होता है, पीपल का पत्ता जब मतलब बारिश के टाइम में झड़ जाता है तो कई बार वो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसमें जो इसका क्लोरोफिल वाला और ये वाला पोर्शन है वो अपने आप डिग्रेड हो जाता है। लेकिन जो इसकी वेनलेट्स होती हैं, वेन और वेनलेट्स, ये क्या होती हैं, एज इट इज़ पड़ी रहती हैं। ये जो पोर्शन है ये एज इट इज़ पड़ा रहता है। तो फिर आप इसको उठा के देख सकते हो कि मतलब कितना टिपिकल सा और कितना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो लीफ का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा मोस्टली। ये सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये पिटियोल हो गया, फिर ये पोर्शन लीफ बेस, ये मिडरिब, ये जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ रही है ये क्या है, मिडरिब है, मेन मिडरिब। फिर ये निकलती है और फिर ये किस में टूट जाती है, वेनलेट्स में। ठीक है, ये वेनलेट्स में टूट गई और ये साइड में लीफ लेमिना होता है। तो ये कौन सी लीफ है, ये क्या है, एक रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो ये मलबरी लीफ है, या मतलब कुछ ऐसा ही है, शायद मलबरी का ही है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि ये किसका एग्जाम्पल है, रेटिकुलेट वेनेशन का। और ये आ जाता है हमारे पास, ये किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल है। ये देखो इस तरीके से। और पैरेलल वेनेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मेज, शुगर केन, इस तरीके से, मतलब बहुत सारी वो होते हैं, ग्रासेस में हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आप सभी को वेनेशन और वर्नेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।